हेलो सुपर लर्नर्स, क्या आप चाहते हैं इंग्लिश बोलना और समझना लेकिन हेजिटेशन होती है? क्या ग्रामर सुनकर कंफ्यूजन होती है या फिर इंग्लिश सीखना बोरिंग लगता है? सो वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश नो वरीज, जहां इंग्लिश सीखना होगा मजेदार, आसान और सुपर इंटरेस्टिंग। तो चलिए अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते एक नई कहानी के साथ, जिसका टाइटल है द इनविजिबल गिफ्ट, अलौकिक उपहार। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश ग्रामर स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन और डेली कॉन्वर्सेशन की कुछ सेंटेंसेस को सिखाऊंगी जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। Once upon a time in the busy city of हार्मनी टाउन, एक समय की बात है, हार्मनी टाउन के व्यस्त शहर में देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड करण। करण नाम का एक लड़का रहता था। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इस सेंटेंस में हमने लिव की सेकेंड फॉर्म लिव्ड का यूज किया है और साथ ही साथ हमने नेम्ड करण का यूज किया है, जो कि पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमने नेम के साथ ईडी का इस्तेमाल नेम्ड किया है और साथ ही साथ हमने एक वर्ड और यूज किया है करण। तो ये दोनों के दोनों शब्द मिलकर आपके पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहलाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का माना जाता है। ही वॉज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस, वह अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। तो देखिए, वॉज नोन का मतलब होता है जाना जाना। दैट मीन्स जब हम कभी किसी चीज के लिए जाने जाते हैं तो वो हमारा कहलाता है वॉज नोन। तो हम किसी चीज के लिए पॉपुलर हैं तो वो हमारा कहलाता है वॉज नोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है और ये नो की थर्ड फॉर्म है नोन। बट ऑल्सो फॉर हिज इम्पेशेंट, परंतु वह अधीर भी था, वह बहुत ज्यादा इम्पेशेंट था, अर्थात उसके अंदर धैर्य की कमी थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमने इम्पेशेंट का यूज किया है और आई एम लगाया है पेशेंस के साथ। जो पेशेंस के आगे हमने आई एम का यूज किया है वो हमें बताता है प्रीफिक्स आई एम के बारे में, इम के बारे में। तो जब भी हम ऐसे कोई भी प्रीफिक्सेस को किसी वर्ड के आगे लगा देते हैं तो उस पूरे शब्द का मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर पेशेंस को देखा जाए तो पेशेंस का मतलब होता है धैर्य और इम्पेशेंस का मतलब होता है अधीर, अर्थात जिसके अंदर धैर्य नहीं है। He always wanted quick results, वह हमेशा जल्दी परिणाम चाहता था। तो देखिए इसमें हमने क्या लिखा है, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, वांटेड में हमने ईडी का इस्तेमाल किया है सेकेंड फॉर्म ऑफ वांट। तो इस तरीके से क्विक रिजल्ट्स का मतलब होता है जल्दी परिणाम, तो वह हमेशा जल्दी परिणाम चाहता था। एंड ऑफन फॉरगॉट, और अक्सर भूल जाता था, टू अप्रिशिएट सराहना करना, द लिटिल थिंग छोटी छोटी चीजों को, इन लाइफ लाइफ के अंदर। तो लाइफ में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको सराहना या उनकी तारीफ करना वो अक्सर भूल जाता था। तो इस तरीके से हमने फॉरगॉट जो हमारी ये वर्ड यूज किया है, फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म है। तो ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल पास्ट का माना जाता है। वन इवनिंग, एक शाम, while करण was walking home from school, जब करण स्कूल से घर जा रहा था। तो देखिए हमने इसमें was के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का इस्तेमाल हुआ है और जब भी हम इस तरीके से was के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing लगाते हैं तो वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाता है। He saw an old man sitting on the roadside, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को सड़क के किनारे बैठे देखा था। तो सॉ जो है हमारी सी की सेकंड फॉर्म होती है, तो ये भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस माना जाता है। रोड साइड का मतलब होता है सड़क के किनारे। द मैन लुक्ड टायर्ड एंड हंग्री, वह व्यक्ति बहुत थका हुआ और भूखा था। तो इस सेंटेंस में भी हमने लुक्ड का इस्तेमाल किया जो कि लुक की सेकंड फॉर्म है। तो ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल पास्ट का माना जाता है। करण थॉट, करण ने सोचा, इफ आई वर इन हिज प्लेस, अगर मैं उसकी जगह होता। तो देखिए करण थॉट बोला है तो थॉट जो हमारा थिंक का सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है सोचना। और इफ का भी इस्तेमाल किया है जो हमारे एक
कंडीशनल्स माने जाते हैं। और ये कौन से कंडीशन होते हैं? हाइपोथेटिकल कंडीशंस। तो जब इस तरीके से हम अगर का इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी वाक्य में अगर हम अगर वर्ड का यूज करते हैं तो वहां पर हम इफ का यूज करते हैं। आई वुड बी माइजरेबल, मुझे बुरा लग सकता था। तो जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में मोडाल वर्ब्स के बारे में बताया है, तो यहाँ पर भी वुड हमारा एक मोडाल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बताना कि ये चीज हो सकती थी तो उसे बुरा लग सकता था। तो माइजरेबल का मतलब है बुरा लगना। ही अप्रोच्ड द मैन, वह उस आदमी के पास गया। तो अप्रोच के साथ हमने ईडी लगा दिया तो ये भी हमारा सेकंड फॉर्म में चेंज हो गया अप्रोच्ड। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस का माना जाता है। एंड आस्क्ड, और पूछा, सर वुड यू लाइक सम फूड, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? तो इस तरीके से यहाँ पर वो बहुत ही अच्छी तरीके से पोलाइटली एक परमिशन ले रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वुड का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की बहुत अच्छी तरीके से परमिशन ली जा रही है और पोलाइट परमिशन की बात हो रही है तो हम हमेशा वुड का इस्तेमाल करेंगे। द मैन स्माइल्ड एंड नोडेड, वह व्यक्ति जो है वो बहुत मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। देखो स्माइल्ड में भी हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया है स्माइल की, और नोडेड में भी हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया है, तो ये भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। तो इस तरीके से व्यक्ति जो है उसने मुस्कुराया और उसने सर भी हिलाया अपना। करण बॉट सम ब्रेड एंड वाटर, करण कुछ ब्रेड और वाटर खरीद कर लेकर आया फ्रॉम अ नियर बाय शॉप, एक नजदीकी दुकान से। तो इस तरीके से बॉट हमारी बाय की सेकंड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल पास्ट का है। एंड गेव इट टू हिम, और उसको दे दिया। तो गिव की सेकंड फॉर्म गेव का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर भी ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस माना जाता है। एज द मैन एट, जैसे कि आदमी ने खा लिया था। ही सैड, उसने कहा। काइंडनेस इज लाइक एन इनविजिबल गिफ्ट, काइंडनेस एक अदृश्य उपहार है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बताया गया है, समझाया गया है कि काइंडनेस जो होती है, दयालुता जो होती है, वो एक अदृश्य उपहार की तरह होती है। तो इसको आप फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। ये हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इट कम्स बैक टू यू इन अनएक्सपेक्टेड वेज, यह आपके पास अप्रत्याशित तरीकों से वापस आ जाती है। तो अप्रत्याशित तरीकों का मतलब है कि ऐसे चीजें जिनका आपने कभी अनुमान भी ना लगाया हो, तो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। दैट मीन्स अनएक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिसका हमें अनुमान होता है। अब जब हमने इसमें यूएन अन का इस्तेमाल कर दिया तो ये एक प्रीफिक्स हो गया, और प्रीफिक्स क्या करते हैं, हमारे शब्दों के मीनिंग को बिल्कुल बदल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाता है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते उसे बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड। करण डिड नॉट अंडरस्टैंड, करण को समझ नहीं आया था। व्हाट ही मेंट, उसका क्या मतलब था। तो इस तरीके से हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस डेट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी सिंपल पास्ट टेंस के अंदर लगाया जाता है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा डिड प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बट ही स्माइल्ड पोलाइटली, परंतु वह बहुत ही अच्छी तरीके से मुस्कुराया एंड लेफ्ट, और चला गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सेंटेंस में हमने स्माइल की सेकंड फॉर्म और लेफ्ट में भी हमने लीव की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ हफ्तों बाद, करण वॉज सिटिंग इन हिज क्लासरूम, करण अपनी क्लासरूम में बैठा था। तो देखिए हमने क्या यूज किया है, वॉज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस तरीके से ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। व्हेन द टीचर अनाउंस्ड, तब टीचर ने घोषणा की थी। तो अनाउंस्ड में भी हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाकर इसको अनाउंस्ड बना दिया, तो ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। वी आर सेलेक्टिंग अ स्टूडेंट फॉर अ स्कॉलरशिप, हम एक बच्चे को छात्रवृत्ति के लिए चुन रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हमने आर का इस्तेमाल किया है
और साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया है, तो ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाता है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। द डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन कैरेक्टर एंड काइंडनेस। निर्णय चरित्र और दयालुता के आधार पर लिया जाएगा। अब जब हम किसी बात को कहते हैं कि ये चीज होगी, आने वाले समय में होगी, तो वो हमारा कहलाता है फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है कि जो निर्णय लिया जाएगा वो दयालुता और चरित्र के आधार पर लिया जाएगा। टू हिज सरप्राइज, आश्चर्यजनक रूप से करण वॉज चूजन, करण को चुन लिया गया था। तो ये भी हमारा पास्ट टेंस है, क्योंकि वॉज का यूज हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है चूजन में। द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य ने एक्सप्लेन्ड, समझाया था। समवन रिकमेंडेड यू फॉर दिस, किसी ने तुम्हारी सिफारिश की थी। तो यहाँ पर भी हमने रिकमेंडेड में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है, जिस तरीके से ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल पास्ट का हो जाता है। अ शॉपकीपर सॉ, एक दुकानदार ने देखा था। यू हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, तुम एक बूढ़े व्यक्ति की मदद कर रहे हो। एंड टोल्ड अस अबाउट योर काइंडनेस, और तुम्हारी दयालुता के बारे में हमें बताया। तो इस तरीके से कहता है कि एक शॉपकीपर ने, एक दुकानदार ने तुम्हें एक बूढ़े व्यक्ति की मदद करते हुए देखा, तो इस तरीके से उन्होंने तुम्हारी दयालुता के बारे में हमें बताया। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि टोल्ड जो है वो टेल की सेकंड फॉर्म है, तो इस तरीके से ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। करण रिमेंबर्ड द ओल्ड मैन्स वर्ड्स, करण को उस बूढ़े व्यक्ति के शब्द याद आ गए थे। देखिए हमने यहाँ पर यूज किया ओल्ड मैन्स वर्ड, तो यहाँ मेंस का इस्तेमाल क्यों किया, पोस्ट ऑफ एस क्यों लगाया, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति के। तो जब भी हम का, के, की बात करते हैं तो वहां पर हम पोस्ट ऑफ एस का इस्तेमाल करते हैं किसी भी पर्टिकुलर नाउन के साथ। तो यहाँ पर आप देखो हमने लिखा है कि करण ने को याद आ गया था उस बूढ़े व्यक्ति के शब्द जो उसने कहे थे। काइंडनेस इज लाइक एन इनविजिबल गिफ्ट, दयालुता एक अदृश्य उपहार की तरह है। तो ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस है। फ्रॉम दैट डे ऑन, उसी दिन से। करण स्टार्टेड, करण ने शुरू कर दिया था। बिलीविंग इन द पावर ऑफ गुडनेस, अच्छाई की शक्ति पर विश्वास करना। तो उस दिन से उसने इस बात पे विश्वास कर लिया था कि अच्छाई में बहुत शक्ति होती है। तो ये भी हमारा क्या माना जाता है, पास्ट टेंस। क्यों, क्योंकि इसमें हमने स्टार्ट के अंदर सेकेंड फॉर्म लगाकर स्टार्टेड कर दिया, तो ये हमारा पास्ट टेंस है। ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हो चुका था, दैट ट्रू सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट इंटेलिजेंस, सच्ची आपकी सक्सेस जो होती है, सफलता होती है, वो हमेशा केवल बुद्धिमानी से नहीं। उसको इस बात का एहसास हो चुका था कि सच्ची सफलता केवल बुद्धिमानी से नहीं, बट ऑल्सो अबाउट हैविंग अ काइंड हार्ट, सिर्फ ओनली बुद्धिमानी से ही नहीं मिलती, उसका मतलब बुद्धिमानी ही नहीं होता, परंतु एक अच्छा दिल भी होता है। अगर आपके अंदर एक अच्छा दिल है और साथ साथ बुद्धिमानी भी आपके पास है, तो सफलता आपको जरूर मिलती है, और उसे ही सच्ची सफलता कहते हैं। तो इस बात के बारे में वो वहां पर बताता है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है हमारा, काइंडनेस ऑलवेज कम्स बैक इन अनएक्सपेक्टेड वेज, काइंडनेस दयालुता हमेशा अप्रत्याशित रूप में या अप्रत्याशित तरीकों से हमें वापस मिलती है, हमारे पास दोबारा आ जाती है। इस तरीके से जब हम अनुमान भी नहीं लगा पाते, हमें हमारी चीज़ें जो हमने अपने पास्ट में की होती हैं, अच्छी जो चीज़ें हमने गुड डीड्स की होते हैं, वो हमें वापस हमारे कर्मों के द्वारा हमें आगे मिल जाते हैं। पेशेंस एंड ग्रैटिट्यूड लीड टू ट्रू सक्सेस, धैर्य और कृतज्ञता हमेशा सच्ची सच्चाई की ओर हमें लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रैटिट्यूड का यूज किया। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है आभार व्यक्त होना, थैंकफुल होना किसी चीज के लिए। तो जब भी हम पेशेंस का
बिहेव शो करते हैं या हम कभी ग्रैटिट्यूड का बिहेवियर शो करते हैं किसी को, तो वही हमारी सच्ची सफलता होती है। द स्मॉलेस्ट गुड डीड कैन मेक अ बिग डिफरेंस। छोटी छोटी अच्छाइयाँ, जो छोटे छोटे अच्छे अच्छे काम हम करते हैं, वो एक अंतर लेके आती है, एक बहुत बड़ा अंतर हमारे संसार के अंदर, हमारे अंदर। तो इस तरीके से छोटे छोटे अच्छे अच्छे काम करके हम जो है संसार को चेंज कर सकते हैं, अपने अंदर की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।